अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनबॉक्स बाबू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वीवो की लेटेस्ट डिवाइस वीवो Y03T की। वीवो Y03T में जनाब 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है और बैक साइड पे लिखा हुआ है एक्सटेंडेड रैम एंड लार्ज स्टोरेज। अब ये पता नहीं क्यों लिखा हुआ है। 464 के साथ आती है डिवाइस जनाब, अभी रिसेंटली लॉन्च की और साइलेंटली लॉन्च की है। वीवो ने मतलब ना तो इसको एडवर्टाइज किया है ना अपने सोशल हैंडल पे बताया है, बस लॉन्च कर दिया। मार्केट में अवेलेबल है Y03T और इसकी प्राइस वीवो ने रखी है तकरीबन 28,000 के राउंड अबाउट, जितनी मेरे ख्याल Y03 की भी यही प्राइस है। सेम प्राइस के साथ Y03T भी आपको अवेलेबल होगा। तो जनाब अनबॉक्स करते हैं Y03T को, देखते हैं कैसी डिवाइस है, कैसा डिज़ाइन आपको मिलता है, लुक कैसा है डिवाइस का, स्पेसिफिकेशन क्या दी गई है और साथ में क्या एक्सेसरीज मिलती है। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी और उसके बाद डिटेल से बात करेंगे वीवो Y03T के बारे में। जी तो दोस्तों ये है वीवो Y03T का बॉक्स, नेम लिखा गया मॉडल का। बैक साइड पे कुछ हाईलाइटेड फीचर्स को मेंशन किया गया है। 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज और कलर की बात करें तो जेम ग्रीन कलर है जनाब वीवो Y03T का। तो बॉक्स को जल्दी से कर लेते हैं अनरैप। बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है दोस्तों। बॉक्स को करते हैं यहाँ से ओपन। कुछ इस तरह की पैकेजिंग हमें मिलती है। सबसे ऊपर हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस, इसको रखते हैं साइड पे। IMEI स्टिकर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमें एक कवर मिल जाता है, बैक कवर, ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन कवर दिया गया। इसके अलावा हमें पेपर वर्क मिल जाता है वीवो की तरफ से। नेक्स्ट हमें मिल जाती है एक चार्जिंग ब्रिक और यहाँ पर वीवो की ब्रांडिंग दी गई है। रेटिंग की बात करें तो 15 वॉट वाली चार्जिंग ब्रिक हमें मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स। इसके अलावा हमें चार्जिंग केबल मिल जाती है और यहाँ पर जनाब टाइप सी वाली चार्जिंग केबल दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप सी वाली चार्जिंग केबल दी गई है और इसके अलावा आपको मिल जाती है एक पिन सिम ट्रे को निकालने के लिए। ये थे बॉक्स से कंटेंट। इनको करते हैं साइड पे, अपनी डिवाइस की तरफ आ जाते हैं जनाब। डिवाइस को मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से बाहर। वीवो Y03T और ये इसका जेम ग्रीन कलर है। तो यहाँ पर आप देखें काफ़ी खूबसूरत गुड लुकिंग सा कलर यहाँ पर आपको मिल जाता है Y03T का। तो डिवाइस को मैं ऑन कर लेता हूँ जल्दी से और इसको करता हूँ सेटअप और उसके बाद मिलते हैं। जी तो अनबॉक्सिंग आपने देख ली वीवो Y03T की। सबसे पहले डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो डिज़ाइन तो आप लोगों को पता ही है, खूबसूरत होता है। वीवो वाले खूबसूरत बनाते हैं, फ़ोन अट्रैक्टिव बनाते हैं, उनको पाकिस्तानियों की साइकी का पता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बैक साइड से काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, स्लिम है फ़ोन और लाइट वेट भी है। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो साइड में आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। ऊपर की तरफ स्पीकर की आउटपुट दी गई है, लेकिन इसका क्या सीन है ये मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। इस साइड में आपको सिम ट्रे मिलती है, फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको मिल जाएगी। डुअल सिम के साथ हम माइक्रो SD कार्ड का भी यूज़ कर सकते हो। नीचे आपको माइक मिलता है, टाइप C की पोर्ट है चार्जिंग के लिए और 3.5 mm का जैक दिया गया है। फ्रंट साइड पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाता है यहाँ पर। बैक साइड पे डुअल कैमरा सेटअप है, साथ में LED फ्लैश और नीचे वीवो की ब्रांडिंग दी गई है। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की। सबसे पहले डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.6 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया। ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले है जनाब। 720 पिक्सल्स के रेजोल्यूशन आपको मिलते हैं और 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट यहाँ पर दिया गया। यूज करने में काफी जबरदस्त है। डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी है, काफी स्मूथ और फ्लूइड डिस्प्ले है। टच रिस्पॉन्स काफी जबरदस्त यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसके साथ साथ ब्राइटनेस जो है वो भी काफ़ी अच्छी है। आउटडोर इनडोर में विजिबिलिटी का आपको कोई इशू नहीं आएगा। सिर्फ एक चीज़ जो कमी मुझे यहाँ पर लगी है वो है इसके रेजोल्यूशन फुल HD प्लस 1080 पिक्सल्स होने चाहिए थे, जो कि 720 पिक्सल है। और ये ड्यू ड्रॉप नॉच ख़त्म करके अगर पंच होल होता तो मेरे ख्याल में ज़्यादा खूबसूरत लुक जो है यहाँ पर मिल सकता था। बाकी ओवरऑल डिस्प्ले जो है वो अच्छा है, यूज़ करने में काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी स्मूथ और फ्लूइड डिस्प्ले है। 90 हर्ट्ज का है रिफ्रेश रेट के साथ आता है और यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। 60 हर्ट्ज और 90 हर्ट्ज का अलग अलग ऑप्शन है और स्मार्ट स्विच का भी ऑप्शन है, जिसमें ये ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन डिसाइड करता है कि आपको आप किस मतलब रिफ्रेश रेट के ऊपर आपका फ़ोन जो है वो होना चाहिए। तो ओवरऑल दोस्तों डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे ठीक ठाक लगी है। कैमरास की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो रेयर में 13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप दिया गया और फ्रंट कैमरा यहाँ पर मिलता है आपको सिर्फ 5 मेगापिक्सल का। क्वालिटी की बात करें तो डिसेंट सी क्वालिटी आपको मिल जाएगी। इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं,
नॉर्मल सी है लेकिन बेहतर है। काफ़ी सारे जो ब्रांड्स हैं उनकी निस्बत आपको कुछ ना कुछ बेहतर क्वालिटी मिल जाती है, लेकिन रेजोल्यूशन काफ़ी कम है यार प्राइस के हिसाब से। मतलब 30,000 की रेंज में आ रही है ये डिवाइस, तो उस रेंज से इसके रेजोल्यूशन मेरे ख्याल में बहुत कम है। रेयर के भी और फ्रंट के तो बिल्कुल 5 मेगापिक्सल रखे हुए हैं, जो कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आते। कम से कम 8 मेगापिक्सल तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए इस टाइम पे। तो बाय द वे यहाँ पर आपको मैं कुछ इमेजेस के सैंपल दिखा देता हूँ जो कि Vivo Y03T से मैंने क्लिक किए हैं, वो आप देख लीजिए, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसी क्वालिटी मिलने वाली है। डिटेल को ठीक कैप्चर कर रहा है, कलर एक्यूरेसी भी ठीक लगी है मुझे, लेकिन लो लाइट में फ्रंट कैमरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने वाला है। लो लाइट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा, और इवन कि जो रियर कैमरा वो भी लो लाइट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगे। तो लो लाइट में थोड़ी स्ट्रगल करता हुआ नज़र आएगा, बाकी डे लाइट या अच्छी लाइटिंग कंडीशन में आपको रियर कैमरा अच्छी जो है प्रोवाइड कर देगा क्वालिटी। फ्रंट कैमरा थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नज़र आएगा। तो मेरे ख्याल में यार अंडर 30,000 आप एक फ़ोन लॉन्च कर रहे हो तो उसके अंदर आपको थोड़े बेटर कैमरा रेजोल्यूशंस देने चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हो, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। Vivo Y03T में जनाब फन टच OS यूज़ किया गया। फन टच OS 14 है जो कि एंड्रॉयड 14 बेस्ड। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड 14 का सपोर्ट मिल जाता है। 4GB 64GB के साथ ही वेरिएंट आ रहा है, और इसमें आप माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हो मजीद मेमोरी इंक्रीज करने के लिए। चिपसेट की बात करें, स्प्रेडट्रम का T612 यहाँ पर चिपसेट लगाया गया जनाब। एंटूटू स्कोर आपको मिल जाता है तकरीबन 1,90,000 से 1,95,000 के करीब जो है एंटूटू स्कोर मिल जाता है। इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी यहाँ पर लगाई गई है, और 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट यहाँ पर आपको मिल जाती है Vivo Y03T में। अब दोस्तों ओवरऑल डिवाइस तो दिखने में काफ़ी ज़बरदस्त है, यूज़ करने में भी ठीक है डिवाइस, लेकिन काफ़ी कमियां मुझे यहाँ पर नज़र आई हैं। सबसे पहले मैं आपको अच्छी चीज़ें बता देता हूँ जनाब। यहाँ पर लुक डिवाइस काफ़ी खूबसूरत है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर मिल जाता है। डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे ठीक लगी, हाई रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर और मेरे ख्याल में कोई भी इतनी अच्छी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है इस फ़ोन के अंदर। एक और चीज़ है, IP54 की रेटिंग के साथ आती है डिवाइस, मतलब वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट है। IP54 की रेटिंग, ये भी एक अच्छी चीज़ है। अब इसके अंदर आते हैं कमियों के ऊपर। कमियां इसके अंदर ढेर सारी हैं। सबसे पहले रेजोल्यूशन कम है, 720p की रेजोल्यूशन डिस्प्ले में आपको मिल रही है, ड्यू ड्रॉप नॉच आपको मिल रही है, ये कमी है। कैमरास की रेजोल्यूशन कम है, कैमरास की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ किया गया, इतनी अच्छी क्वालिटी आपको नहीं मिल रही है। फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर नहीं दिया गया, ना कि रेयर में है ना ही साइड में दिया गया। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहाँ पर नहीं मिलता, जो कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस टाइम पर इस डिवाइस का। अंडर 30,000 आ रही है और फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। आपको पता है कि इस टाइम पर बहुत सारी एप्लीकेशन जो है वो फिंगरप्रिंट के साथ जो है लोगों ने लगाई हुई होती हैं। बैंकिंग एप्लीकेशन है, इसके अलावा इजी पैसा, जैज कैश, इस तरह की एप्लीकेशन, तो इसके अंदर फिंगरप्रिंट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और एक और बहुत बड़ी कमी जो है वो ये है कि यहाँ पर स्पीकर जो है वो डेडिकेटेड नहीं दिया गया। ये जो एयर पीस है वही स्पीकर का भी काम कर रहा है। ये मैंने बताया था ना आपको, ऊपर की तरफ ये स्पीकर की आउटपुट दी गई है, लेकिन इसका क्या मतलब है वो मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये जो एयर पीस है जनाब, इसकी वजह से यहाँ पर ऊपर स्पीकर की ये मोरियाँ की गई हैं, ताकि ये एयर पीस का काम ही स्पीकर भी कर दे और स्पीकर का काम एयर पीस कर दे। मतलब एक चीज़ से दो फायदे उठाए जा रहे हैं यहाँ पर, समझ रहे हैं मेरी बात। डेडिकेटेड स्पीकर यहाँ पर नहीं दिया गया इस डिवाइस के अंदर। ये सारी कमियां देखने के बाद यार इसकी प्राइस भी मुझे ज़्यादा लग रही है। मतलब इतने ज़्यादा कंप्रोमाइज़ इस डिवाइस के अंदर किए गए हैं, तो 28,000 को जस्टिफाई नहीं करता। ये तकरीबन 22-23,000 तक होती डिवाइस तो मेरे ख्याल में समझ आती थी। बाकी आप लोगों को कैसी लगी ये डिवाइस, आप लोगों के ओपिनियन में इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए थी, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा यार। कमेंट ज़रूर किया करें, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। आपके कमेंट से थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है, ठीक है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ये थी वीडियो Vivo Y03T की अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट लुक आप इसको बोल सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।